Hello to all the students and welcome back again to your channel which is Biology for Inquisitive Minds। तो आपको पता है कि हम आजकल क्या पढ़ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? क्लास 10th ICSE बोर्ड का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। बट दैट डजंट मीन कि इसे कोई और बच्चा नहीं पढ़ सकता। दिस इज अ गुड नॉलेज फॉर ईच एंड एवरीवन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद योर टॉपिक दैट इज योर हार्ट बीट। आपका हार्ट कैसे बीट करता है? आपका हार्ट की जो आवाज़ आती है, अगर आप एक स्टेथोस्कोप से जैसे डॉक्टर्स आपके जब आप जाते हैं, जब आप बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपके चेस्ट में स्टेथोस्कोप लगा के उसकी वाइब्रेशंस को सुनता है, उसकी बीट को सुनता है, तब उसे किस तरह की आवाज़ सुनाई देती है, उसे कैसे पता चलता है कि ये क्या है, इज दिस अ लब और इज दिस अ डब, और जो आपके डॉक्टर्स होते हैं उन्हें कैसे पता चलता है आपके हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ये सारी चीजें हम कार्डियक साइकिल में पढ़ते हैं। देखो कार्डियक साइकिल, देखो कार्डियक मैम ने क्या बोला था कि जब भी कार्डियक, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक ऐसा कोई वर्ड आता है दैट रिप्रेजेंट्स द हार्ट। ठीक है, अब हार्ट साइकिल में या फिर हार्ट बीट में आपकी दो फेजेस होती हैं और ये दोनों फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली होती है कॉन्ट्रैक्शन जिसे हम सिस्टोल कहते हैं। ठीक है, दूसरी होती है एक्सपेंशन जिसे हम डायलेशन या डायास्टॉल कहते हैं। अब देखो समझने की बात है, कंट्रैक्ट करना, कंट्रैक्ट कौन कर रहा था? सबसे पहले जब ब्लड किसके पास आ रहा था? ऑरिकल्स के पास आ रहा था, तब ऑरिकल कंट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो जहां पर भी वर्ड कंट्रैक्शन आता है उसे हम सिस्टोल कहते हैं। एक्सपैंड करना मतलब टू लूजन अप, टू एक्सपैंड, टू डायलेट, तो डी फॉर डायलेट एंड डी फॉर डायास्टॉल। आपको ऐसे लर्न रखना है आपको। ठीक है, दिस इज द इजिएस्ट वे टू लर्न। फाइन। नाउ अब क्या होता है कि वी हैव डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द हार्ट बीट और उन स्टेप्स को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो स्टेप्स मतलब फर्स्ट स्टेप इज योर कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकंड स्टेप इज योर डायलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऑलवेज रिमेंबर, एट्रिया मतलब आपके जो ऑरिकल्स थे, जो आपका अपर चैम्बर था, किसका? हार्ट का। तो सबसे पहले जब उनमें ब्लड आएगा तो वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एंड कंट्रैक्शन के बाद जब ऑरिकल के पास बेटा ब्लड आ गया था तो उसने बिल्कुल जकड़ के रखा था उस ब्लड को कि कोई लीकेज ना हो जाए, कहीं मुझसे ब्लड कहीं पे गिर ना जाए। जब ऑरिकल्स कंट्रैक्ट हो गए, उन्होंने सिग्नल दिया वेंट्रिकल्स को कि भैया अब मुझसे ब्लड नहीं संभाला जा रहा, अब तुम ब्लड को संभालो। उसी टाइम ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में बेटा कौन सा फ्लैप था? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। ये दोनों फ्लैप खुल गए, ये दोनों फ्लैप ओपन हो गए। ऑरिकल से ब्लड किसके पास चला गया? वेंट्रिकल के पास चला गया। जैसे ही ऑरिकल ने वेंट्रिकल को ब्लड दिया, ऑरिकल हो गए रिलैक्स। तो ऑरिकल रिलैक्स हो गए मतलब वो क्या हो गए? डायास्टॉल हो गए, वो उनकी डायलेशन हो गई। जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल के पास पहुंचा तो वेंट्रिकल ने बोला इतना ज्यादा ब्लड मेरे पास आ गया, मुझे इसको संभाल के रखना पड़ेगा। फिर वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब हमने वेंट्रिकल सिस्टोल बोल दिया। ठीक है, सो ऐसे ऐसे करके फॉलो होती है, ऐसे ऐसे आपकी करके कार्डियक साइकिल चलती है। तो सबसे पहले हम हमेशा याद रखेंगे कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है? ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्यों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि बॉडी से ब्लड सबसे पहले ऑरिकल्स के पास आता है। जैसे आप ये सुन रहे हैं वैसे वैसे अगर आप डायग्राम को देखते जाओगे अपनी बुक में, सो यू विल बी इजीली एबल टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, नाउ द contraction phase is followed by the expansion phase. The contraction phase is followed by expansion phase. ठीक है, अब आपको लर्न क्या रखना है? These all readings are very important. Fine. तो बच्चों ये दोनों ये जो आपकी 3 रीडिंग्स में मैम ने बॉक्स में लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होगी किसकी? ऑरिकल की। फिर उसके बाद एक्सपेंशन होगी किसकी? ऑरिकल की। ठीक है, ऑरिकल के बाद किसकी होगी कॉन्ट्रैक्शन? वेंट्रिकल की। और उसके बाद वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जब ब्लड वो किसको भेज देगा? वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहे थे? वेंट्रिकल से ब्लड आपके आयोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में जा रहे थे। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड अयोटा को दे रहा था ताकि तू जा और बॉडी में ब्लड दे दे, और राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में दे रहे थे। क्यों? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेशन में कौन कन्वर्ट करेगा? भाई लंग्स कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नाउ each full beat of the human heart lasts for 0.85 सेकेंड। नाउ यू कैन वेल इमेजिन कितनी जल्दी होता है ये, 1 सेकेंड से भी ये कम है। ठीक है,
आपका हार्ट ऐसे पंप करना, ऐसे लब डब लब डब लब डब, इट बीट्स लाइक और इट गोज लाइक, बिल्कुल ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। तो ये जितना पूरा का पूरा ये आपका हार्ट बीट का साइकिल चलता है, इट लास्ट फॉर 0.85 सेकेंड। उन 0.85 सेकेंड्स में सबसे पहले क्या होता है, ऑरिकल्स की सिस्टोल होती है, मतलब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इट टेक्स 0.15 सेकेंड। ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि ऑरिकल के पास ब्लड आया। ऑरिकल ने ब्लड किसको दे दिया? वेंट्रिकल को दे दिया। उस टाइम ऑरिकल रिलैक्स हो गया। जैसे ही वेंट्रिकल के पास ब्लड पहुंचा, वेंट्रिकल ने सिस्टोल की, मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। वेंट्रिकल्स कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुए? 0.30 सेकेंड्स के लिए। वेंट्रिकल के पास ब्लड आ गया, वेंट्रिकल टेंशन में आ गया, मैं इस ब्लड का क्या करूं? वो इतना ज्यादा प्रेशर में था, उससे संभाला नहीं गया, तो उसने जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पल्मोनरी आर्टरी में भेज दिया, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो आपका अयोटा में भेज दिया। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर सिस्टोल ऑफ द ऑरिकल एंड सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल। अब क्या होता है, जब अब ये कॉन्ट्रैक्शन हो गई, किसकी? ऑरिकल की कॉन्ट्रैक्शन हो गई, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन हो गई। व्हेन ऑल द चैम्बर्स आर इन द रिलैक्स्ड स्टेट, एक ऐसी स्टेट आती है जब ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स करते हैं, दैट इज फॉर 0.40 सेकेंड, एंड दैट इज वी कॉल देम व्हेन यू विल गो टू हायर क्लासेस, और अभी भी वैसे आप याद कर सकते हैं, वी कॉल इट अ जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट क्यों भाई? क्योंकि उसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों इकट्ठे मिलके रिलैक्स करते हैं, एंड दैट लास्ट फॉर 0.40 सेकेंड। तब इन तीनों वैल्यू को मिला के हमारे पास पूरी की पूरी ह्यूमन हार्ट जो आपकी कार्डियक साइकिल है वो 0.85 सेकेंड के लिए काम करती है। ठीक है, चलो बच्चों, अब इसके बाद कुछ ऐसी जो लाइंस है जो आपको याद रखनी है। एट द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब जैसे ही वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन खत्म हो रही होती है वैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या हम इसे वेंट्रिकल डायस्टोल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे ही वेंट्रिकल ने अपना ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा को दे दिया, उसने भी रिलैक्स होना है। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स होना स्टार्ट होते हैं, वी कॉल इट अ वेंट्रिकल डायस्टोल। ठीक है, जब वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहा होता है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है, उसी टाइम एट्रिया हैव आल्सो बीन रिलैक्सिंग। ठीक है ना, क्योंकि जैसे वेंट्रिकल ने ब्लड दिया पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा में, फाइन, उस टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, उस टाइम के लिए आर्टरी भी, कुछ टाइम के लिए आर्टरी भी रिलैक्स कर रहा होता है। ठीक है, जब तक बॉडी से ब्लड दोबारा आके एट्रियोल्स में नहीं आता, क्या हम उसे एट्रियल डायस्टोल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो, जब भी कॉन्ट्रैक्शन आनी है आपने वर्ड सिस्टोल यूज करना है, जब भी डायलेशन आनी है या फिर एक्सपेंशन आनी है या फिर रिलैक्सेशन स्टेज आनी है, आप क्या वर्ड यूज करेंगे? डायस्टोल। दैट्स इट। ठीक है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर इन द रिलैक्स स्टेट एंड वी कॉल इट अ जॉइंट डायस्टोल। ये चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, this whole sequence of the events in the heartbeat is called the cardiac cycle. अगर आपसे कोई पूछता है cardiac cycle क्या है, you will write we have different steps and we have different sequences in your heartbeat. For example, contraction and expansion. ठीक है, so that actually this whole event is known as the cardiac cycle. Cardiac cycle तो हो गया। अब तुम्हारा आता है heart sounds. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज टू मेजर द हार्ट साउंड और द हार्ट बीट। ठीक है, तो दैट इज नोन एज योर स्टेथोस्कोप। इफ यू hear your heart sounds by placing a stethoscope on your chest, you will hear the two sounds. The one is a lub and one is a dub. ठीक है, दो साउंड्स आपको सुनाई देती हैं, मतलब आप उसमें आप फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वेदर इट्स लब और इट्स लब, क्योंकि आपका हार्ट ऐसे धक 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 ऐसे करके बीट करता है। फॉर एग्जाम्पल लब टप लब टप लब टप। सो प्लीज नेवर राइट इट एज अ लब, इट्स अ LUBB लब एंड इट्स DUP डप। तो फर्स्ट साउंड हमेशा लब होती है और सेकेंड साउंड हमेशा डप होती है, विद followed by the short succession and by a gap. ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप होता है।
तो अब द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर सॉरी आई हैव ओनली रिटन हियर द हार्ट, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द हार्ट साउंड इज अ स्टेथोस्कोप. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. एंड यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज 72 बीट पर मिनट. अगर आप नॉर्मल इस टाइम अगर आप बैठे हो तो आप अपनी पल्स रेट चेक कर सकते हो. इट शुड बी 72 बीट पर मिनट. दैट मीन्स यू आर नॉर्मल. दैट मीन्स योर कार्डिक साइकिल इज गोइंग इन अ नॉर्मल योर साइकिल. ठीक है, चलो बच्चों, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये लब साउंड कब प्रोड्यूस होती है और ये डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है. ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हेन इज अ लब साउंड प्रोड्यूस एंड व्हेन इज अ डब साउंड प्रोड्यूस्ड. ओके, और ये हमेशा आपको कंफ्यूज करने के लिए उल्टा करके देते हैं. फाइन, ये ट्रू एंड फॉल्स में भी आ सकता है. सो नाउ व्हेन इज योर LUPP, दैट मीन्स योर लब साउंड प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो मैंने आपको दो वॉल्व्स के बारे में पढ़ाया था, एक ट्राइकस्पिड वॉल्व और एक बाइकस्पिड वॉल्व. इन दोनों वॉल्व्स को हम एट्रियोवेंट्रिकुलर बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं. कैन यू सी दिस ब्लू कलर आई हैव रिटन हियर ट्राइकस्पिड एंड ब्लू कलर आई हैव रिटन बाइकस्पिड. ठीक है, ये किसके बीच में प्रेजेंट है? ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है. ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है. इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है. तो क्या हम इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं. अब आपको मैंने ये याद करने को कहा था कि राइट साइड में हमेशा ट्राई मतलब 3 फ्लैप्स होते हैं, तो हम इन्हें ट्राइकस्पिड बोल सकते हैं. बिल्कुल बोल सकते हैं. लेफ्ट साइड में हमेशा बाइकस्पिड होते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 फ्लैप्स होते हैं, 2 कस्प्स होते हैं. एंड व्हाट इज अनदर नेम ऑफ बाइकस्पिड? माइट्रल, MITRL, माइट्रल वॉल्व. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्या होता है, देखो, इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एट्रियोवेंट्रिकुलर और ट्राइकस्पिड मतलब ये वाला, बाइकस्पिड मतलब ये वाला, दे गेट क्लोज्ड. जब ये बंद होते हैं शार्पली एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. अब इसमें तुम बोलोगे मैम ये क्या है, तो समझ ही नहीं आया. कुछ नहीं है. देखो, पहले ब्लड इसके पास था, पहले ब्लड ऑरिकल के पास था, ये कॉन्ट्रैक्ट होके बैठा था. अब इसने बोला मुझसे ब्लड संभाला नहीं जा रहा, तुम संभालो. जब सारा का सारा ब्लड यहां पे आ गया तो ये दोनों आपके फ्लैप्स ओपन हुए. जैसे ही ओपन हुए सारा ब्लड वेंट्रिकल के पास आ गया. अगर वेंट्रिकल के पास आने के बाद वो इतना ज्यादा प्रेशर में है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, these tricuspid and bicuspid flaps they closed sharply, शट करके बंद हो गए. और जब ये वाले दोनों बंद हुए, क्योंकि आपके वेंट्रिकल के पास ब्लड आ चुका था, उस टाइम कौन सी साउंड प्रोड्यूस हुई? लब साउंड प्रोड्यूस हुई. ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब वेंट्रिकल के पास ब्लड पहुंचा, उस टाइम पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बंद हुए, तब हमारी फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस हुई लब. इट शुड बी easiest, it should be clear to you. देखो, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया. अच्छा, अब ये दोनों तो फ्लैप्स बंद हो गए. अब मैंने आपको 2 और फ्लैप्स के बारे में भी बताया था. द वन इज प्रेजेंट इन दिस पल्मोनरी आर्टरी एंड द वन इज प्रेजेंट इन दिस आयोटा. ठीक है, और इन दोनों का सेम नाम होता है जिसे सेमील्यूनर वॉल्व कहते हैं. अगर वो पल्मोनरी आर्टरी का है तो उसे हम पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व बोल देंगे. अगर वो अयोटा का है तो हम उसे अयोटा सेमील्यूनर वॉल्व बोल देंगे. ठीक है, बात एक ही है. अब क्या हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, मतलब वेंट्रिकल के पास भाई बहुत सारा ब्लड है. अब वेंट्रिकल ने किसको देना है? यहां से जो आपका राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसके पास जाएगा? भाई पल्मोनरी आर्टरी के पास जाएगा. क्यों जाएगा? क्योंकि उसने लंग्स को देना है. लंग्स को क्यों देना है? ऑक्सीजनेशन के लिए. ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हुआ होगा, कहां से आया हुआ होगा? ये दोनों पल्मोनरी वेन से आया होगा. आई हैवंट ड्रॉन हियर पल्मोनरी वेन्स, बट यहां पर होंगी पल्मोनरी वेन्स तुम्हारी. ठीक है, ये पल्मोनरी वेन से आया हुआ होगा. पल्मोनरी वेन से यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा. अब ये वाला ब्लड किसको देना है? ये वाला ब्लड अयोटा के पास जाएगा और अयोटा आगे बॉडी को देगा. तो डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है? इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल. जैसे ही वेंट्रिकल ने ब्लड दे दिया अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी को, ये क्या हो गया? रिलैक्स हो गया, सारा का सारा ब्लड चला गया. अब मैं आराम से बैठूंगा. तो द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल, जैसे ही ब्लड गया, क्योंकि यहाँ पे पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स ओपन हो गए, ब्लड यहां से चला गया. टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, फटाफट से ये जो दोनों वॉल्व थे, एक अयोटा के पास, एक पल्मोनरी आर्टरी के पास, ये दोनों बिल्कुल बंद हो गए. ठीक है, दे क्लोज्ड इमीडिएटली एंड व्हेन दे गेट क्लोज्ड द डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड. सबसे इजी है, मतलब जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद हुए तो लब प्रोड्यूस हुआ, जब सेमील्यूनर वॉल्व बंद हुए तब डब प्रोड्यूस हुआ. दैट्स इट, इट्स सो सिंपल.
ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पेसमेकर। अच्छा बच्चों, तुमने कभी ना कभी किसी से सुना होगा कि हाँ भाई उसको पेसमेकर लगा है या फिर उसको बल्ब लगा है ना। व्हाट इज दैट बल्ब और व्हाट इज दैट पेसमेकर? देखो पेसमेकर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी हार्ट की फंक्शनिंग के लिए। हमारे पास नेचुरल पेसमेकर्स होते हैं, ठीक है, और उन नेचुरल पेसमेकर्स को हम साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं, ठीक है। क्या आपको यहाँ पे एक सेकेंड बेटा, मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने दो, वेट अ सेकेंड बस। क्या आपको यहाँ पे ऐसे नोड दिख रहे हैं? ऐसे नोड मतलब साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। यही साइनो एट्रियल नोड हमारा पेसमेकर की तरह काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि जो ऐसे नोड होता है, जो साइनो एट्रियल नोड होता है, ये कुछ इंपल्सेस जनरेट करता है, ये कुछ कमांड जनरेट करता है, जिससे जब ऑरिकल के पास ब्लड आएगा बॉडी से तब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इस ऑरिकल को क्या पता कि इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसे क्या पता कि ये रिलैक्स करेगा? इसे कौन बताता है? इसे ये साइनो एट्रियल नोड बताता है, और इसे ही हम पेसमेकर कहते हैं। जिन हार्ट पेशेंट, तो जितने भी आपके हार्ट पेशेंट्स होते हैं बच्चों, जैसे कि जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिन्हें हार्ट अटैक आता है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई इनका जो हार्ट है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें इन्हें आर्टिफिशियल पेसमेकर डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हार्ट की कंट्रैक्शन नहीं हो रही है, उसकी जो जनरेशन ऑफ इम्पल्सेस है वो नहीं हो रही है, और हार्ट काम नहीं कर रहा है। सो दैट इज बेसिकली योर पेसमेकर बेटा, ठीक है। तो कैन यू सी हियर आई हैव रिटन हियर एसए नोड, दैट इज योर साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने ये डिफरेंट पेन से इसलिए ड्रॉ किया है ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट इट व्हाट एक्चुअली इट इज। तो जितनी भी इंपल्सेस होती हैं या फिर जो कमांड होती है टू स्टार्ट द हार्ट रेट और टू स्टार्ट द हार्ट बीट, इट अराइजेस इन द पेसमेकर। ये यहाँ पे इस पेसमेकर पे अराइज होती है। क्या अराइज होती है? इंपल्स, कोई कमांड, कि ऑरिकल को कैसे पता कि उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है और कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसे साइनोएट्रियल नोड कहते हैं या फिर ऐसे नोड कहते हैं, विच इज लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ राइट ऑरिकल। ये राइट ऑरिकल है, RA दैट मीन्स राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल की वॉल्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ से बेटा एक वॉल जा रही है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ऐसे नोड सेंड सिग्नल टू अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब अपर चैम्बर ऑफ हार्ट कौन है? ऑरिकल्स हैं, ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। अपर चैम्बर ऑफ हार्ट को ऐसे नोड बोलता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट करना है। कब कॉन्ट्रैक्ट करना है? जब तुम्हारे चैम्बर में ब्लड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द ऐसे नोड सेंड सिग्नल टू AV नोड। क्या है आपको यहाँ पे AV नोड दिख रहा है? यहाँ पे दिस ऑरेंज कलर नॉट इज अ AV नोड। ऐसे नोड ने AV नोड को सिग्नल देना है भाई। अब ऐसे नोड ने AV नोड को जब सिग्नल देना है तब AV नोड ने यही सिग्नल नीचे की तरफ लेकर जाना है, विच बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल कंडक्टिंग फाइबर्स। कैन यू सी दिस ऑरेंज कलर फाइबर? The AV node, after getting signal from your SA node, will start to send the impulses towards the ventricle by the help of the fibers which are called Purkinje fibers. ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है Purkinje फाइबर वाला, ठीक है। नाउ अब ये जो पेसमेकर है, साइनो एट्रियल नोड है, इट इज प्रेजेंट नियर द सुपीरियर वेना कावा। अब देखो ये सामने, ये आपका ऐसे नोड है, ये किसके पास प्रेजेंट है? ये बिल्कुल सुपीरियर वेना कावा के साथ में बैठा हुआ है। अब सुपीरियर वेना कावा क्या करता है भाई? वो ब्लड लेकर आता है। कहां से लेकर आता है? अपर पार्ट ऑफ बॉडी से। कौन से? आपका हेड हो गया, आपका जो आपके आर्म्स हो गए, ठीक है, वहां से ही आपके ब्लड लेकर आता है। अब क्या हुआ? इट इज प्रेजेंट नियर दी सुपीरियर वेना कावा। द AV नोड इज फाउंड इन, अब देखो ये AV नोड है, ये AV नोड है, ठीक है। इट इज फाउंड इन, यहाँ पे ये जो आपका ऑरेंज कलर का है, AV नोड इज फाउंड इन द इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। इंटर का मतलब क्या होता है? दो के बीच में। ऑरिकल मतलब दो ऑरिकल, सेप्टम मतलब इनके बीच का जो गैप होता है, एक सेप्टा बना होता है, एक वॉल जैसी बनी होती है। तो AV नोड इज प्रेजेंट इन दी, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, इन द इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। यहाँ पे ये दो ऑरिकल का सेप्टा है, ये बीच में, ठीक है। एंड नियर द ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये देखो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व देख रहे हो आप ब्लू कलर की, इस ट्राइकस्पिड वॉल्व के पास क्या आपका प्रेजेंट है? AV नोड। देखो ऐसे नोड ने क्या बोला? ऐसे नोड ने भाई इंपल्स दिया ऑरिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने का। ऐसे नोड ने AV नोड को बोला ऑरिकल तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अब वेंट्रिकल की बारी है तो मैं वेंट्रिकल को तो दे नहीं सकता, इसीलिए
मैं तुम्हें दे रहा हूं, किसे? एवी नोड को दे रहा हूं। एवी नोड ने बोला ओके फाइन, अब मैं ये जितना भी आपने मुझे सिग्नल दिया मैं वेंट्रिकल को पहुंचाऊंगा। कैसे पहुंचाऊंगा? बाय द हेल्प ऑफ दीज ऑरेंज कलर फाइबर्स विच आर गोइंग थ्रू द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, क्योंकि ऑरिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट हुए तो वेंट्रिकल ने भी तो कॉन्ट्रैक्ट होना है ना? ठीक है। अब एवी नोड जो है, इस एवी नोड के पास ये जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया है, दिस इज बंडल ऑफ हिस, ठीक है। So now the AV node has this bundle of His, or we can say it has a bundle of muscle fiber. ठीक है। तो अब क्या होता है कि bundle of muscle fiber which is called a bundle of His, it begins from AV node, extends to interventricular septum. इंटर मतलब दो, वेंट्रिकल्स ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं, सेप्टम मतलब एक दीवार सी है, एक बीच में आपका एक वॉल सी है, ठीक है। This bundle of His begins from atrioventricular node, extends to interventricular septum. ये जो ग्रीन कलर का है ना बेटा बंडल ऑफ His, यही आगे जाके आपका परकिंजे फाइबर्स बना रहा है। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर इसलिए आपका ड्रॉ किया ताकि आपको पता चल जाए कि ये बंडल ऑफ His है। ऑल्दो ये जितने भी फाइबर्स निकल रहे हैं ये बंडल ऑफ His से ही निकल रहे हैं, ठीक है। And this bundle of His consists of the branches of the fibers which are running along the walls of the ventricle, which is called your Purkinje fibers. I have written here, ठीक है। And all these together, ये जितने भी आपका सिस्टम हमने ये पढ़ा, SA, AV, bundle of His, Purkinje fibers, they are going to form a system which creates an impulse and it conducts it to every part of heart. That's it, कुछ नहीं है, ठीक है। इतना सा होता है ये पेसमेकर। अगर कभी कभार क्या होता है आपका पेसमेकर नहीं काम करता है, समटाइम्स द पेसमेकर बिकम्स फॉल्टी एंड विच कॉजेज द हार्ट ट्रबल, तो डॉक्टर्स आर्टिफिशियल पेसमेकर इंसर्ट करते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ द इम्पल्सेस इन योर हार्ट पेशेंट्स, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर पेसमेकर्स। चलो बच्चों अब आ जाते हैं ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने अभी चैम्बर्स पढ़ लिए, वॉल्व्स पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमेशा आता है। लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Okay, now we are going to start with blood vessels. What are they? They are the branched tubes extending from your heart to all parts of body, ठीक है। First is your artery, second is your capillary, third is your vein. It is distributed into your three parts. So we are going to start with the first part, okay. Can you see all these diagrams clearly? Now what is making the difference between artery and your vein? Capillary तो चलो छोड़ दो, ये तो बेचारी वैसे ही इतनी narrow tubes हैं, उनको साइड में रखो। What is the major difference between artery and a vein is the wider lumen. ये जो देख के सामने पता चल जाता है, इसी को कहते हैं हम मेजर डिफरेंस, ठीक है। वाइडर ल्यूमन है, किसका वाइडर ल्यूमन है? ये सामने दिख रहा है वेन्स का वाइडर ल्यूमन है, और ये आपका आर्टरीज है, इसका नैरो ल्यूमन है, ठीक है। नाउ आर्टरीज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आर्टरीज। आर्टरीज में देखो, एज इफ यू कैन सी द स्ट्रक्चर, द एक्सटर्नल लेयर ऑफ द आर्टरीज नोन एज ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, ये आपको याद रखना है। द मिडल लेयर, दिस इज द मिडल लेयर, ये जो वेवी लाइक लेयर है ना, दिस इज अ मिडल लेयर, इट इज मेड अप ऑफ योर स्मूथ मसल। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी मसल्स होती हैं हार्ट के पास जो कभी भी नहीं थकती हैं, दे आर मेड अप ऑफ अ स्मूथ मसल्स, ठीक है। एंड दे हैव द इलास्टिक फाइबर्स ऑल्सो। क्यों चाहिए इनको इलास्टिक फाइबर्स? इन ऑर्डर टू एक्सपैंड करने के लिए, जब ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है तब ये एक्सपैंड होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका सबसे इंटरनल वाली लेयर, ये जो आपकी बबल लाइक मैंने आपको लेयर बनाई है ये बीच में, दिस इज योर ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। एंड ट्यूनिका इंटरना को हम एंडोथीलियम भी कहते हैं, एंडोथीलियल सेल से बनी होती है। एंड दिस इज द ल्यूमन, और इसके बीच में ये जो डॉट स्ट्रक्चर है ये आपके आरबीसीज हैं, ये आपका ब्लड है, ठीक है। इफ यू कम टू दिस वेन, वेन में भी सेम स्ट्रक्चर है। ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर लेयर है जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, मिडल लेयर आपकी स्मूथ मसल्स इन इलास्टिक से बनी है, और इनर लेयर ट्यूनिका इंटरना आपकी एंडोथीलियम से बनी है, और ये इसका वाइड ल्यूमन है। फाइन, नाउ स्टार्टिंग विद द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर आर्टरीज एंड वेन्स। सबसे पहले पॉइंट है बेटा कि आर्टरीज क्या करती हैं, दे टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स एनी ऑर्गन। अब सबसे आपका इजिएस्ट एग्जांपल आप याद रखेंगे, जो आपका
आयोटा है, आयोटा क्या करता है, आयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से लाता है, ठीक है। आयोटा आगे डिवाइड कर जाता है किस में, आर्टरीज में, क्यों, क्योंकि दे आर एक्चुअली गोइंग टू गिव द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स एनी ऑर्गन, ठीक है। या फिर नहीं, आप ये वाला एग्जाम्पल नहीं, आप ये वाला एग्जाम्पल रखेंगे पल्मोनरी आर्टरी वाला, ठीक है, सॉरी वो वाला नहीं, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी, अब देखो किसी ऑर्गन पे लिखा है, बॉडी नहीं लिखा है, सॉरी आई सेड बाय मिस्टेक, जो आपकी आर्टरीज होती हैं दे टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स एनी ऑर्गन। अब हार्ट से कौन सी आर्टरी किसी ऑर्गन को ब्लड दे रही थी, ऑर्गन इसमें से क्या था, लंग्स, उसको कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा था, पल्मोनरी आर्टरी। इजी रहेगा, याद हो जाएगा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आर्टरीज होती है दे हैव अ थिक मस्कुलर वॉल्स, जैसे वेंट्रिकल्स की थिक मस्कुलर वॉल्स होती है ना, वैसे आर्टरीज की भी थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं। अब ये थिक मस्कुलर वॉल्स होती क्यों है भाई, ऐसा क्या काम करना है इन्होंने, बिकॉज ये प्रेशर से ब्लड को लेकर जाती हैं, इसीलिए इनकी जो वॉल्स हैं उनके पास थिक मस्कुलर सेल्स होते हैं, ठीक है, फाइबर्स होते हैं। इट हैज अ नैरो ल्यूमन, इनका ल्यूमन बहुत नैरो होता है, ठीक है, एंड ल्यूमन को हम बोल सकते हैं जो सेंट्रल पार्ट है, ये जो सेंट्रल बोर है इसको हम ल्यूमन कह सकते हैं। आर्टरीज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है द ब्लड फ्लोज इन स्पर्ट्स, स्पर्ट्स का मतलब है बाउंस करके, बहुत जल्दी जल्दी और ऐसे उछल कूद करके जा रहा होता है ब्लड, ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट और द फाइनल ब्रांच ऑफ एन आर्टरी। देखो अगर हम एक आर्टरी लेते हैं, उसको छोटे 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 बिल्कुल पतली, इतनी मोटी हमारी आर्टरी, ठीक है, जब बिल्कुल उसकी फाइन ब्रांच हो जाती है, व्हेन इट बिकम्स लाइक दिस, ये जैसी है इसकी, अगर ये वाली आर्टरी इसकी तरह हो जाएगी तब हम उसको क्या बोलेंगे, वी कॉल इट आर्ट्रियोल, ठीक है, वी कॉल इट आर्ट्रियोल एंड विच कैन ब्रेक अप इनटू द कैपिलरीज। जब ये वाली आर्टरी बिल्कुल आपकी ब्रांचिंग करने के बाद बिल्कुल पतली सी इसकी तरह रह जाती है, वी कॉल इट एट्रियोल और आर्ट्रियोल, व्हाटएवर यू वांट टू प्रोनाउंस इट। एंड जब ये एट्रियोल होती है उसको हम कैपिलरी में बना सकते हैं, मतलब इट कैन फॉर्म और इट कैन ब्रेक अप इनटू दी कैपिलरीज, ठीक है। तो कैपिलरीज क्या है, ये है, मतलब ये वाली जो चीज है वो इस चीज में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द वेन्स, अब हमने आर्टरीज पढ़ी तो पहले वेन्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कैपिलरी पढ़ते हैं। जो वेन्स है, वेन्स आर दी वेसल्स विच कैरी दी ब्लड अवे फ्रॉम एन ऑर्गन टुवर्ड्स दी हार्ट। सबसे इजी आपने एग्जाम्पल रखना है पल्मोनरी वेन्स का, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स क्या कर रही थी, आपके जो लंग्स है, लंग्स से, अब लंग क्या है, ऑर्गन है, ठीक है, लंग्स से आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही थी, किसके पास दे रही थी, लेफ्ट ऑरिकल को दे रही थी, तो वो वेन है, ठीक है। वेन्स हैव थिन मस्कुलर वॉल्स, दे हैव अ वाइडर ल्यूमन, हियर इन द वेन्स द ब्लड फ्लो कॉन्टिन्यूसली, उनको कोई प्रेशर नहीं चाहिए, वो आराम से आ रही है, ठीक है। वेन्स के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट, कि जो वेन्स होती हैं दे हैव अ पॉकेट शेप्ड वॉल्व्स, जैसे हमारे वॉल्व प्रेजेंट थे सेमिल्यूनर वॉल्व्स इन पल्मोनरी आर्टरी एंड योर aorta, the same is in case of the veins, they contain the thin pocket shaped valves with openings in the direction of the heart, because as they are coming towards the heart, as it is taking the blood from any of the organ towards the heart, so that is why its opening is always in front of the heart, so that it can give all the blood from an organ towards the heart. So this is about the vein. Now third come the capillaries. Now capillaries में मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, this is the structure of the capillary. It is very narrow tube, ये बहुत ज्यादा narrow tube होती है, इसके पास कोई एक्सटर्ना, मिडल और इंटरनल लेयर नहीं होती, it has only a wall with a single layer of squamous epithelial cell. स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि एंडोथीलियम में प्रेजेंट होते हैं, दे डू नॉट हैव एनी मसल, ठीक है। जैसे आर्टरीज की जो वॉल थी वो मस्कुलर वॉल थी, वैसे ही कैपिलरीज में कोई मसल्स नहीं होती हैं। बट इंपॉर्टेंट, कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ द कैपिलरीज, द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज, अब देखो आर्टरीज का क्या फंक्शन था, इट इज गोइंग टू टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन। वेन्स का क्या फंक्शन है, ऑर्गन से हार्ट को देता है। कैपिलरी का क्या फंक्शन है, कैपिलरी का मेन फंक्शन ये है द आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू इंटरसेलुलर फ्लूइड एंड टिश्यू सेल।
बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये क्या खतरनाक लाइन लिखती है। आउटर डिफ्यूजन मतलब कैपिलरी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा था, जो लंग से ब्लड आ रहा था, उसमें ऑक्सीजन है। यही ऑक्सीजन आरबीसीज देते हैं सेल्स और टिश्यू में। ये कैसे देते हैं? जब डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन क्या होती है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। हाई कंसंट्रेशन किस में है भाई? कैपिलरी के अंदर है। लो कंसंट्रेशन किसकी है? हमारे टिश्यूज और सेल की है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। तो नेचुरल सी बात है, कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, वो टिश्यूज और सेल्स को दे देगा। समझ में आई बात? दूसरी, हमारे टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी तो लंग्स की तरफ लेकर जाना है प्योरिफिकेशन के लिए। तो देयर इज अ इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज एंड सेल्स में ज्यादा है, वहां से उठ के वो कैपिलरीज में जाएगी, डिफ्यूजन होगी। ये कैपिलरीज किसको देंगी? ये कैपिलरीज आपकी वेन्स को देंगी, आर्टरीज को देंगी। ठीक है। थर्ड, डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ब्लड में जो ग्लूकोज आ रहा है, जो अमाइनो एसिड आ रहा है, जो यूरिया आ रहा है, ये किडनी में जाएगा प्योरीफाई होने के लिए। ठीक है। हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स अपनी डेस्टिनेशन टारगेट्स में जाएंगे, तो ये कौन करेगा? ये कैपिलरीज करेंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज डायपिडेसिस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बताया था कि व्हेन द among the capillaries or when in the capillaries the WBCs they ooze out or they leak out from the कैपिलरी। ये क्यों करते हैं लीक आउट? जब इन्हें पता चलता है कि भाई कोई जर्म अंदर बॉडी में आ गया या फिर कोई पैरासाइट अंदर आ गया है। सो द ल्यूकोसाइट्स और वी कैन कॉल देम द WBCs, they squeeze out through the capillary wall and this is by means of the movement। वो अमीबा की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, अमीबा की तरह चलने लगता है and this is known as your diapedesis and this is very important। So this was all about your blood vessel and your last topic of today is the two blood circulation और the double circulation। इसके बाद में कल तुम्हें पढ़ाऊंगी बेटा hepatic portal system। चलो बच्चों, अब हम टू ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। देखो प्लीज डू नॉट गो वेरी सीरियसली इन दिस डायग्राम। ये मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए बनाई है ताकि मैं आपको समझा सकूं एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। ठीक है। वाई वी कॉल इट अ टू ब्लड सर्कुलेशन, या फिर आपको एक क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। तो आप बहुत ही ईजिएस्ट वे में यही पूरा अगर आप ये लिख कर आ जाओगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे ICSE में। ठीक है। टू ब्लड सर्कुलेशन में दो सर्कुलेशन आती हैं। पहली आती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरी आती है सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसे सिस्टमैटिक मत लिख के आ जाना, दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है। द जर्नल प्लान ऑफ द बॉडी सर्कुलेशन इन आवर बॉडी, बेसिकली द ब्लड फ्लो ट्वाइस इन द हार्ट बिफोर इट कंप्लीट्स वन फुल राउंड ऑफ कार्डियक साइकिल। जब वो कंप्लीट होता है दो सर्कुलेशन से जाता है। फर्स्ट इज पल्मोनरी, जो ब्लड लंग्स में जा रहा है प्यूरिफाई के लिए उसे पल्मोनरी बोल देते हैं। जो ब्लड प्योरीफाई होके आपकी बॉडी में जा रहा है उसे हम सिस्टमिक बोल देते हैं। इट इज दैट सिंपल। ठीक है। पल्मोनरी जब भी आएगा आप उसे लंग्स के साथ कनेक्ट करेंगे। सिस्टमिक जब भी आएगा आप उसे एक सिस्टम के साथ, मतलब हमारी बॉडी में एक सिस्टम है ना, तो आप उसे बॉडी के साथ मतलब रिलेट करेंगे। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन शॉर्ट होता है। शॉर्ट क्यों होता है? क्योंकि उसने आपके राइट वेंट्रिकल से, देखो चलो यहां से पढ़ाती हूँ। राइट वेंट्रिकल में बेटा क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, याद रखोगे। ठीक है। और दूसरी बात, राइट में ट्राई है। ट्राई मतलब ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ठीक है। राइट वेंट्रिकल में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला गया, हुआ ना शॉर्ट डिस्टेंस, लंग्स में चला गया। क्यों गया भाई? उसकी ऑक्सीजनेशन हो रही है, किसकी? ब्लड की होनी है। ठीक है। अब क्या हुआ? सिस्टमिक सर्कुलेशन लॉन्ग है। क्यों लॉन्ग है भाई? इसने पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना है ना, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होगी इसकी। जब ये दोनों साथ में आती हैं अब इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब क्या होता है देखो, लंग्स से जो प्योरीफाई ब्लड था, ये जो PV मैंने लिखा है दिस इज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ने लेफ्ट ऑरिकल को दिया, इसने लेफ्ट वेंट्रिकल को दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने अयोटा को दिया, अयोटा ने आगे आपका ब्रांचिंग करके आर्टरीज बनाई और आपके डिफरेंट ब्लड वेसल्स बनाए और पूरे के पूरी आपके हेड से लेके टो तक वहां पूरा लॉन्ग सर्कुलेशन हुआ। इसे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस पल्मोनरी सर्कुलेशन? द पल्मोनरी आर्टरी, दिस PA,
ठीक है। द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल डिवाइड्स इनटू टू एंड एंटर्स इनटू द लंग। ये पल्मोनरी आर्टरी आगे जाके डिवाइड हो जाती है और ये डिफरेंट हमारा लेफ्ट और हमारा लेफ्ट और राइट लंग होता है ना, तो लेफ्ट और राइट लंग्स में आपके डिवाइड होके वो चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, द पल्मोनरी वेन्स, ये पल्मोनरी वेन्स है ना, द पल्मोनरी वेन्स कलेक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, कैरी बैक टू द लेफ्ट ऑरिकल एंड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अगेन बैक टू योर बॉडी, ठीक है। तो जहां पर भी लंग्स के साथ कनेक्शन होगा ना, वहां पे पल्मोनरी सर्कुलेशन आएगी। अब लंग्स के साथ क्या कनेक्शन है? एक, जब ब्लड जाएगा प्यूरिफाई होने को, दूसरा जब ब्लड प्यूरिफाई होके आएगा, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन वहीं पे खत्म हो गई। अब जब प्यूरिफाइड ब्लड वेसल में जाएगा, वहीं से हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द अयोटा, ये दिख रहा है आपको ए, कैपिटल ए। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द अयोटा। अब अयोटा में कहां से स्टार्ट की, किसने स्टार्ट की? लेफ्ट वेंट्रिकल ने, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द अयोटा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ व्हाट इज दिस हैपनिंग टू दिस पेज? आई डोंट नो टुडे। एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड। चलो, आई एम सो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द अयोटा, वेर इन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। नाउ दिस अयोटा आर्चेस बैक एंड कंटिन्यू एज अ डॉर्सल अयोटा। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, डॉर्सल अयोटा। देखो, डॉर्सल वेंट्रल का पता कैसे लगाते हैं ये मैंने पहले भी बताया है। अगर ये आपका हैंड है, ठीक है, दिस इज योर डॉर्सल साइड एंड दिस इज योर वेंट्रल साइड। मतलब ऊपर वाली जो साइड होती है वो डॉर्सल होती है, नीचे वाली साइड वेंट्रल होती है। ये आपकी हार्ट की वेंट्रल साइड है, इसीलिए आपको ये लेफ्ट दिखता है और ये राइट दिखता है। ये जो आपका अयोटा है, ये अयोटा पीछे से होके आपकी पूरी एक आपका डॉर्सल अयोटा बनाती है, ठीक है। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू। वेट, चलो, कैन यू सी दिस? यहां से मैंने रेड कलर की अयोटा बना दी है, यहां से ये अयोटा है और ये पीछे से आ रही है, दिस इज योर डॉर्सल अयोटा। फाइन, ओके। द अयोटा सेंड्स आर्टरीज टू वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड देयर टिश्यूज, ठीक है। अब ये जो अयोटा है, अब इस अयोटा ने क्या करना है? अयोटा सेंड्स द आर्टरीज टू वेरियस बॉडी पार्ट। क्यों? क्योंकि भाई अयोटा ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पकड़ा हुआ है, अब इसने बॉडी को तो देना है ब्लड को, ठीक है। And veins, they are going to collect back blood from the body to give back to the heart again. जैसे ही वेन्स ने आपकी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट किया, दोबारा से हार्ट में दिया। अब ये कहाँ से आया? सुपीरियर वेना कावा से आया, इंफीरियर वेना कावा से आया, फिर भाई ऑरिकल के पास गया, फिर वेंट्रिकल के पास गया, फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास गया, फिर से ऑक्सीजनेशन हुई, दोबारा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर पल्मोनरी वेन के पास आया, फिर से यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर अयोटा ने लिया, फिर बॉडी को दिया। सो दिस बेटा इट कंटिन्यूज टू हैपन एंड सो दैट इज व्हाई इफ वी इंक्लूड दिस pulmonary circulation and systemic circulation, so that is known as a double circulation. Fine, I hope you have understood up till here, and tomorrow I am going to teach you about the hepatic portal system. Thank you all for watching this video patiently. God bless you all.